हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सेमेस्टर 5 में जो कंप्यूटर नेटवर्क्स चल रहा है उसमें हम लेक्चर 2 आज देखेंगे, सेकंड वीडियो। ये आप आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े देखेंगे, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पहले वाले वीडियो में हमने वैन, मैन और लैन ये सारी चीज़ें देख ली थी। कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो टाइप्स थे वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, तो पहले वो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तो अभी हम व्हाट इज़ इंटरनेट देखते हैं। ठीक है, तो द इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि हमने जो पढ़ा था ना WAN, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये यूज़ होता है। मतलब ये उसका टाइप है। द इंटरनेट इज़ द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि हम जब भी अभी मतलब मोबाइल्स होते हैं, ठीक है, तो मोबाइल में हम इंटरनेट होता है तभी तो हम दूसरे मोबाइल में कुछ भेजते हैं ना। नेटवर्क हो मतलब इंटरनेट हो, हम लोग रिचार्ज कराते हैं, इंटरनेट हो तभी हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। अभी हम उसकी जगह पे मोबाइल्स भी लिख सकते हैं, टैबलेट्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी, बट इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। ठीक है, तो ये इंटरनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ये इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट हम ऑन करेंगे तभी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, ठीक है, और हम लोग इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेट है वो एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक टाइप है। ठीक है, तो ये इंटरनेट की डेफिनेशन है। तो कोई आपको पूछे कि इंटरनेट क्या है तो आपको ये बताना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। देखो मतलब क्या होता है कि हमारा घर में इंस्टीट्यूट है, हमारा होम मतलब हमारे घर में कोई नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, ग्लोबल, तो ये सारी चीज़ें जो नेटवर्क्स है, ठीक है, ये सब एक लिंक होता है, वायर या फिर राउटर या फिर वायरलेस लिंक, ये सारी चीज़ों से ये कनेक्ट होता है। और ये नेटवर्क कनेक्शन यहाँ से आता है, लाइक PC, सर्वर, वायरलेस लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारी जो चीज़ें हैं। यानी कि एक बात समझो, सर्वर कहाँ पे होता है, चलो छोड़ो, PC कहाँ पे होता है, PC हमारे कॉलेज में होता है, इंस्टीट्यूट में होता है। ठीक है, तो ये जो PC है ना, कोई वायरलेस लिंक से कनेक्ट होगा, और ये जो है ना PC कहाँ पे, इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट वाला जो नेटवर्क होगा, वो इससे कनेक्ट करेगा और सारे PC को कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, फिर सर्वर, फिर वायरलेस लैपटॉप, तो ये हमारे घर में भी होता है। ठीक है, स्मार्टफोन वो भी एक मोबाइल में आता है, तो इससे मोबाइल नेटवर्क से ये कनेक्ट होगा। ऐसी सारी चीज़ें होती है, ये एक नेटवर्क कनेक्शन होता है। ठीक है, जो हमने सीखा था, मतलब मैंने जो बोला था कि कनेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, अभी व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है ना, मतलब वाइवा में बहुत ही पूछते हैं, लाइक प्रोटोकॉल क्या है, ऐसा सब कुछ। तो प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ रूल्स है कि कैसे कम्युनिकेशन करानी है। ठीक है, उसका एक रूल्स रेगुलेशन होता है। ठीक है, कि कोई फेक कॉल कहीं पे चला ना जाए, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। इसके लिए हम रूल्स रखते हैं। प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स। ऑल कम्युनिकेशन एक्टिवली इन इंटरनेट इज गवर्न बाय प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट की मदद से जो भी कम्युनिकेशन होती है वो प्रोटोकॉल्स की मदद से होती है, क्योंकि कुछ रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई साइबर क्राइम ना हो जाए, ये सारी चीज़ों के लिए हमें रूल्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या है, एक रूल्स है। प्रोटोकॉल इज अ डिफाइंड फॉर्मेट ऑर्डर ऑफ मैसेज दैट सेंड एंड रिसीव अमॉन्ग नेटवर्क एंटिटीज एंड एक्शंस टेकन ऑन मैसेज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल, जो मैंने बोला कि रूल्स होते हैं, तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं कि भाई यहाँ से कॉल जाएगा तो इधर से कॉल रिसीव होगा और फिर बात होगी, वो कट होगा तभी दूसरे को कॉल लगाया जाएगा, ऐसा सब कुछ प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, उसकी एक फॉर्मेट होती है, एक ऑर्डर होता है कि इसके बाद यही मैसेज जाएगा, ये यहाँ से सेंड हुआ है तो इधर ही रिसीव होगा, ये सारी चीज़ें एक फॉर्मेट होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। वरना तो क्या हो जाएगा, मैं मैसेज भेज रही हूँ, कोई दूसरे के पास चला जाएगा, फिर दूसरा कोई मैसेज करेगा तो दूसरों की जगह मुझे मिल जाएगा मैसेज, ये सब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए एक फॉर्मेट बनाते हैं, एक ऑर्डर ऑफ मैसेज होता है जिसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन क्या लेना है मैसेज पर, ये सारी चीज़ें कैसे ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में आती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्यूटर है और यहाँ पे CPU। ठीक है, ये TCP क्या है ये अभी भूल जाओ, बट इधर कुछ रिक्वेस्ट आई। ठीक है, कंप्यूटर ने CPU को कुछ रिक्वेस्ट दी, फिर इधर रिप्लाई गया। ठीक है, फिर कनेक्शन बना, फिर रिस्पॉन्स दिया, फिर रिजल्ट आ गया। कि मतलब पहले तो रिक्वेस्ट भेजी, फिर यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हुआ, फिर और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे दिया और फिर रिजल्ट आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, ये सारे प्रोटोकॉल का होता है। ठीक है, मतलब ऐसे करना होता है, मतलब रिक्वेस्ट जाएगी तभी कनेक्शन बिल्ड होगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिजल्ट, ऐसा सब कुछ एक प्रोटोकॉल, एक फॉर्मेट होती है। ठीक है, फिर अभी देखते हैं और नेटवर्क एज, कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड एट द एज ऑफ द नेटवर्क एंड। यानी कि क्या होता है, कंप्यूटर है, एक साइड पे कंप्यूटर है, एक साइड पे दूसरा कोई डिवाइस है। ठीक है, या समझ लो इधर मोबाइल है और इधर मोबाइल है। ठीक है, तो कनेक्शन कहाँ पे होता है, ऐसे कनेक्शन होते हैं, यानी कि ये मोबाइल के एंड में कनेक्शन होता है। तो ये यही बोलना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द नेटवर्क,
ये कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एंड में होते हैं, एंड में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दिस कंप्यूटर्स आर नोन एज अ होस्ट और एंड सिस्टम्स। राउटर इज नोन एज अ एज राउटर, ठीक है। राउटर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एज राउटर है, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे होते हैं लाइक नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स होता है, होम नेटवर्क होता है, ग्लोबल आईएसपी, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, रीजियन आईएसपी, इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ये मैंने जो यहीं पे बोला था ना, इसका थोड़ा डिटेल में इधर बताया गया है, ठीक है। इसकी नोट्स चाहिए होगी तो आपको सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा, आपको नोट्स मिल जाएगी एकदम नॉमिनल प्राइस में, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक पीर टू पीर नेटवर्क। ये एग्जाम में पूछते हैं कि पीर टू पीर, वाइवा में भी पूछते हैं कि पीर टू पीर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट यूजर्स कैन शेयर रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। हमें पता है कि कंप्यूटर्स कनेक्ट क्यों होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन ही यही थी कि कंप्यूटर्स जो है मतलब डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्ट होते हैं शेयर रिसोर्सेज के लिए, इसलिए, ठीक है। तो इधर क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। कंप्यूटर क्या है, वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब कनेक्ट होते हैं एक साथ, और फिर क्या करते हैं, यूज़र शेयर करते हैं रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये पीर टू पीर नेटवर्क में क्या होता है कि नो सेंट्रल सर्वर, ठीक है, सेंट्रल सर्वर कोई नहीं होता। यानी नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली यही होता है कि एक कंप्यूटर है, उसको किधर इधर कुछ मैसेज भेजना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इधर मैसेज नहीं भेजेगा, वो एक सेंट्रल हब को भेजेगा या फिर राउटर को भेजेगा और फिर ये जाके इधर आएगा, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती, एक सेंट्रल हब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसा होता है। बट हमारा जो पीर टू पीर नेटवर्क है उसमें नो सेंट्रल सर्वर, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। फॉर ऑथेंटिकेशन यूज़र ईच ऑफ देम वर्क्स एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ फ्रीली बात कर सके। एग्जाम्पल ये है बीट टोरेंट, ये एक साइड है, मतलब एक बीट टोरेंट नाम की एक वेबसाइट या फिर एक नेटवर्क है जहाँ पे पीर टू पीर होता है, यानी कि इसको मैसेज इधर भेजना है तो वो डायरेक्टली भेज देगा, इसको इधर भेजना है तो वो डायरेक्टली भेज देगा, इधर कोई सेंट्रल हब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आप पीर टू पीर नेटवर्क में इतना लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये बहुत बार आपने सुना होगा, आगे के सेमेस्टर में भी ये बहुत आएगा, मतलब एजेपी वाला जो सब्जेक्ट होगा ना आपका 6 सेमेस्टर में आएगा, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट यानी कि रिक्वेस्ट सर्वर फॉर अ टास्क, यानी कि क्लाइंट यानी कि हम जब कंप्यूटर से कुछ मांगते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया सर्वर को कि भाई मुझे ये टास्क करना है। तो जनरली कॉल डेस्कटॉप पीसीएस वर्क स्टेशन, यानी जनरली डेस्कटॉप पे हम लोग पूछते हैं ना कि भाई हाँ मुझे है ना ये चाहिए, तो हम क्या हुए, क्लाइंट हुए, ठीक है। सर्वर क्या हुआ कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सर्वर रिसीव करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये मैंने आगे शायद से पढ़ाया है। ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट यानी कि मैंने कुछ कंप्यूटर से मांगा कि मुझे ये फ़ोटो चाहिए, ठीक है, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। और सर्वर ने क्या की, वो रिक्वेस्ट को रिसीव किया और फिर रिजल्ट रिस्पॉन्स वो भेजेगा, ठीक है। ये होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो अभी सर्वर में क्या हुआ कि रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स देन। अभी सर्वर बहुत सारे होते हैं, यानी कि वेब सर्वर, ईमेल सर्वर एक्सेट्रा, ये भी इंटरनेट से ही चलता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट है, उसने इंटरनेट की मदद से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर यहाँ से भेजेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेटवर्क कोर के बारे में, सर्किट स्विच नेटवर्क, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और स्टूडेंट्स को भी शेयर कर देना जिससे ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।